नमाज लुटाना भी ज़रूरी नहीं है और नमाज भी जो है वो हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ें मुस्तहब हैं उनके छोड़ने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुन्नतों को छोड़ने से आपके सवाब में कमी आ जाएगी। अगर आप मुसलसल आदत ही बना लेते हैं सुन्नतों की तरक की तो इस सूरत में फिर गुनाहगार भी हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए हम तरतीब से इन चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले वो चीज़ें जो नमाज में फ़र्ज हैं, तो 7 चीज़ें नमाज में फ़र्ज हैं। कितनी चीजें बोले? 7 चीजें नमाज में फर्ज है। 7 अमल नमाज में ऐसे हैं कि अगर उनमें से एक भी रह गया तो नमाज बिल्कुल सिरे से मानी नहीं होगी। उनमें पहली चीज जो है वो तकबीर तहरीमा, इफ्तिताही तकबीर, स्टार्टिंग नमाज का जो करते हैं हम अल्लाह अकबर कह के, ये जो इफ्तिताही तकबीर है ये तकबीर तहरीमा, ये भी नमाज की के फराइज में से एक फर्ज है। क़याम, खड़ा होना, ये भी नमाज के फराइज में से एक फर्ज है। अब इनकी डिटेल आती है, मैं सिर्फ अभी नाम बयान कर रहा हूँ। क़िराअत, कुरान पाक पढ़ना, ये भी नमाज के फराइज में से एक फर्ज है। रुकू करना, चौथा फर्ज जो है वो रुकू करना। 5वां फर्ज सजदा करना, हर रकत में 2 सजदे फर्ज है। इसी तरह छठा कादा अखीरा। कादा अखीरा जो होता है वो रकतें जब पूरी हो जाती हैं, सारी रकतें आप अदा करके जो बैठते हैं उसको कादा अखीरा बोलते हैं। और 7वां फर्ज जो है वो खुरूज बिसुनही, खुरूज बिसुनही, ऐसा अमल करना जिससे आप नमाज से बाहर आ जाए, जिसके लिए हम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कह के नमाज से बाहर आते हैं। बाज ने, अब हम इनकी थोड़ी तफसील बयान करते हैं। तकबीर तहरीमा को बाज ने नमाज की शराइत में भी शामिल किया है, क्योंकि ये एक एतबार से ये इसका ताल्लुक नमाज के बाहर भी है और एक एतबार से इसका नमाज के अंदर के साथ भी ताल्लुक है। तो बाज़ों ने इसको शराइत में शुमार किया और बाज़ों ने इसको फ़राइज़ में शुमार किया। बार क्या ये शराइत में हो या फ़राइज़ में हो, है ये ज़रूरी अमल, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। इसलिए उन लोगों को भी एहतियात करना चाहिए, जब जमात खड़ी होती है तो इमाम बाजू का रुकू में होता है तो लोग पीछे से आते हैं, जब रकत को पाने के लिए भागे भागे आते हैं और वो तकबीर ऐसे आके शामिल हो जाते हैं। सही तरह तकबीर तहरीमा भी नहीं कहते, तो तकबीर तहरीमा नहीं कहेंगे तो इस सूरत में वो नमाज में दाखिल ही नहीं हुए। ये यूं समझे तकबीर तहरीमा नमाज का दरवाजा है, इसमें से गुजर कर नमाज में दाखिल होना है। जिस तरह दरवाजे में से दाखिल होकर आप कमरे में दाखिल होते हैं, इसी तरह ये तकबीर तहरीमा नमाज का दरवाजा है, इसमें से दाखिल होकर आपने नमाज के अंदर आना है। तो अगर दरवाजे को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो आप अंदर कैसे आएंगे? नमाज के अंदर जो है वो दाखिल ही नहीं, तो इसलिए तकबीर तहरीमा को जो है वो नहीं छोड़ा जा सकता जी। अब इसमें एक मसला, ये तकबीर तहरीमा का मैंने अर्ज कर दिया। इसके बाद क़याम, एक चीज ये भी ध्यान में रखें कि जिन नमाजों में क़याम फर्ज है, जिन नमाजों में क़याम, अब किन नमाजों में क़याम फर्ज है वो मैं अर्ज कर देता हूं। क़याम जो है फर्ज जो आप पढ़ते हैं, फर्ज में क़याम फर्ज है, खड़ा होना फर्ज है। फर्जों में क़याम जो है वो फर्ज, और उतनी देर तक है क़याम जितनी देर तक क़िरात है, जितनी देर आपने कुरान पाक पढ़ना है। यानी जितनी मिकदार क़िरात की कुरान पाक पढ़ने की फर्ज है, उतनी ही मिकदार क़याम भी जो है वो फर्ज है। और जितनी मिकदार क़िरात की वाजिब है, उतनी मिकदार क़याम भी जो है वो वाजिब है। और जितनी मिकदार कुरान पाक पढ़ने की सुन्नत है, उतनी ही मिकदार खड़ा होना जो है वो सुन्नत के जुमरे में आता है। फर्ज, वितर, अब जरा ये मसला अहम है। जो भी फर्ज पढ़ते हैं मुख्तलिफ नमाजों के, हम वो वितरों के लिए, ईदैन और फजर की सुन्नतों में क्या फर्ज है। बिला उजर सही बैठकर ये नमाजें पढ़ेगा तो नहीं होगी। उजर है कि वो खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तो इस सूरत में जो है वो उससे क़याम साकित होगा। अगर वो खड़े होने की ताकत रखता है तो इस सूरत में फर्जों के अंदर, वितरों के अंदर, ईदैन के अंदर और फजर की सुन्नतों में, इन सब में जो है वो क़याम, खड़ा होना जो है वो लाज़िम है, जरूरी है। अब उसमें यह है कि एक सवाल ये भी आ जाता है, अगर खड़े होने पर तो वो कादिर है मगर सजदा नहीं कर सकता, उसके टांगों में ऐसा मसला है कि वो उस अंदाज से सजदे में नहीं जा सकता, तो उससे फिर बेहतर यह है कि वो बैठकर इशारे से पढ़े और खड़े होकर भी पढ़ सकता है, खड़े होकर भी पढ़ सकती है। कुर्सी की नमाज की भी सूरत यही बन जाती है कि जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े
तो क़याम खड़ा होकर करें, बकिया जो हिस्सा होता है वो अगर सजदे में जाने में प्रॉब्लम है, गिरने का खदशा है, बीमारी है, उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाने का खदशा है, तो इस सूरत में बकिया वो फिर नमाज जो पढ़ते हैं वो इशारे से पढ़ लेते हैं, वो इशारे के हुक्म में आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये था मसला क़याम का। तो बाकी जो सुन्नतों में जो क़याम है वो सुन्नत है, मसनून है। अगर सुन्नत नवाफिल जो है वो बैठ के भी पढ़े जा सकते हैं, लेकिन उसमें अगर बगैर तकलीफ के, बगैर उज़र के सुन्नत और नवाफिल आप बैठ के पढ़ेंगे तो सवाब निस्फ हो जाएगा, आधा सवाब मिलेगा। और अगर तकलीफ की वजह से बैठ के सुन्नत और नवाफिल पढ़ते हैं तो फिर सवाब भी पूरा मिलेगा। ठीक है, ये भी एक चीज ध्यान में रखिएगा। और तकबीर के लिए जो है वो अल्लाहु अकबर के अल्फाज जो हैं यही कहे जाएंगे कि वो तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर के लफ्ज जो है वो बोले। और इसकी जगह कोई बंदा अल्लाहु अजल या अल्लाहु आज़म या अल्लाहु कबीर या अल्फाज बदल के कहता है, अगरचे वो अल्लाह की ताज़ीम पर मुश्तमिल है, तो कहते हैं ये तब्दीली जो है ये मकरूह तहरीमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अल्फाज हज़ूर ने अता किए हैं अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा के लिए, उन्हें ही जो है इख्तियार। इसमें अल्लाहु या अल्लाहु अकबर या अकबार, ये सारी गलतियां जो पाई जाती हैं ये भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी गलतियां पाई जाती हैं, अल्लाह को अल्लाह, अकबर को अकबर या अकबार कहता है, तो इस सूरत में नमाज नहीं होगी। ये तो आमतौर पर मसला पूछा जाता है, आप जानते हैं तकबीर उला की बड़ी फजीलत है। तकबीर उला की बड़ी फजीलत हदीस पाक में अत-तकबीरतुल उला खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, मैं तकबीर उला दुनिया, जो कुछ दुनिया में सबसे ज्यादा अफजल है तकबीर उला। अब उसका वक्त कितना है, ये अक्सर आमतौर पर सवाल, बाज़ों ने तो ये कहा कि इमाम के किरात शुरू करने से पहले पहले, पहली रकत की किरात शुरू करने से पहले पहले जो मिल गया तो उसने तकबीर उला पढ़ा। लेकिन ज्यादा का मौक़िफ़ यही है कि अगर जिसको पहली रकत का रुकू मिल गया, पहली रकत का रुकू मिल गया, तो उसने तकबीर उला की फजीलत को पा लिया, उसने तकबीर उला की फजीलत को पा लिया। ये इसके बाद आ जाता है किरात। किरात जो है इसका माना कुरान मजीद पढ़ना, मुतलकन कुरान पढ़ना जो है वो फर्ज है नमाज के अंदर। कुरान पाक में कहा फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जो भी कुरान पाक में से तुम्हें मुयस्सर आए उसको पढ़ लो। तो मुतलकन कुरान पढ़ना नमाज के अंदर फर्ज हुआ। फिर आगे उसकी कैटेगरी बन गई कि सूरह फातिहा में कन्वर्ट, सूरह फातिहा और प्लस उसमें कुरान पाक का कुछ हिस्सा मिलाना। तो सूरह फातिहा पढ़ना फिर वाजिब है, सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब की जुमरे है, और प्लस कुछ हिस्सा मिलाना जो है वो भी वाजिब है। उसकी आगे फिर 3 सूरतें हैं जो आपने कुछ हिस्सा मिलाना है, या तो कोई छोटी सूरत मिला ले, या कोई एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, या 3 छोटी आयतें साथ मिला लें। उस तरह वैसे आप जितनी चाहे किरात कर सकते हैं, उसमें इन चीज़ों का आप ख्याल रखें जब भी नमाज अदा करें। तो पहली रकत की किरात की मिकदार दूसरी रकत से ज्यादा होनी चाहिए। मसलन पहली रकत में बड़ी सूरत पढ़े और दूसरी रकत में छोटी सूरत पढ़े, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये खिलाफ औला है। और ऐसा करना जो है अच्छा नहीं है, नमाज के अंदर अच्छा नहीं समझा जाता कि आप पहली रकत में छोटी सूरत पढ़ लें, मसलन पहली रकत में इन्ना आतीना कल कौसर पढ़ लें और दूसरी रकत में कुल या अय्युल काफिरून पढ़ लें, तो ये अच्छा नहीं है। पहली रकत की जो मिकदार किरात की वो ज्यादा होनी चाहिए दूसरी रकत की बनिस्बत। और किरात में इस चीज का भी ख्याल रखना है तरतीब का, उल्टी तरतीब से कुरान पाक पढ़ना जो है ये मकरूह है, उल्टी तरतीब से नहीं पढ़ना। मसलन ऐसा नहीं करेंगे सूरतुल इन्ना आतिना कल कौसर पढ़ ली तो उसके बाद आप बैक वाली सूरत जो है अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन ये पढ़ लें, उल्टी नहीं तरतीब करनी। आपने कुल वल्लाह पढ़ी, कुल वल्लाह के बाद आप वल अस्र इन्नल इंसाना ना पढ़ें, कुल वल्लाह पढ़ ली तो अब कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लें। आपके ज़हन में एक सवाल आ सकता है, आप कहेंगे अगर पहली रकत में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ ली तो अब क्या करें? मेरे में सवाल आ सकता है कि अगर पहली रकत में कुल औज़ु बिरब्बिन नास, बाज़ औक़ात इंसान वो एक आदत बनी होती है पढ़ने, मुंह से अचानक सूरह फातिहा के बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास मुंह पे जारी हो जाती है पहली रकत में, तो अगली रकत में भी सूरतुन नास पढ़ेंगे, पीछे नहीं जाना। अगली रकत में भी सूरतुन नास पढ़ेंगे, फिर पीछे बैक नहीं जाना। तो ये एक अहम मसला था किरात के वाले से। उसमें फिर एक मसाइल ये भी आ जाते हैं जो है ना फराइज, मैं तरतीब से बयान करता हूँ। 4 फर्ज आप पढ़ रहे हैं, तो 4 फर्जों की जो पहली 2 रखते हैं उसमें सूरह फातिहा पढ़ना भी जरूरी है, प्लस कुछ हिस्सा मिलाना भी जरूरी है। तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है,
वो मुस्तहब के दर्जे में आ जाती है। अगर आपसे रह जाती है या उसकी जगह आप 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप खामोश भी रहते हैं नमाज फिर भी हो जाएगी। लेकिन ये फर्जों की बात कर रहा हूं, जो 4 फर्ज आप पढ़ते हैं, पहली 2 रकतों में किरात जरूरी है, सूरह फातिहा का पढ़ना भी जरूरी है, प्लस कुछ हिस्सा मिलाना ऐड करना वो भी जरूरी है। तीसरी और चौथी रकत में किरात फर्ज नहीं है, कुरान पाक पढ़ना जरूरी नहीं है। सूरह फातिहा पढ़ना ज्यादा अच्छा समझा गया, मुस्तहब समझा गया, सूरह फातिहा पढ़े, इसलिए इसी को प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर आप सूरह फातिहा नहीं भी पढ़ते, आप खामोश भी खड़े रहते हैं, इस सूरत में नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नमाज हो जाएगी। या आप 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कह के भी आप रुकू में जा सकते हैं। ये फर्जों की तीसरी और चौथी रकत की मैं बात अर्ज कर रहा हूँ। और हाँ जी, और सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है, उनकी चारों रकतों में सूरह फातिहा पढ़ना भी जरूरी है, प्लस कुछ हिस्सा ऐड करना भी जरूरी है। ठीक हो गया। और जो फर्ज हैं 4, उनका आगाज आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा से करना है। पहली रकत कहां से शुरू करनी है? सुबहानक अल्लाहुम्मा से। और जो बकिया 3 रखते हैं वो बिस्मिल्लाह से शुरू करनी है। फर्जों की बात कर रहा हूं, 4 फर्ज पढ़ रहे हैं, पहली रकत सुबहानक अल्लाह से शुरू करनी है, प्लस सूरह फातिहा प्लस कुछ और हिस्सा कुरान, और बाकी तीनों रकतों को जो है वो बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। और दूसरी रकत में जो बैठना है उसमें अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना है, उससे आगे नहीं पढ़ना। अगर आप अब्दुहु व रसूलुहु से आगे पढ़ेंगे, अगर आपने इतना लफ्ज पढ़ दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो फिर तो कुछ नहीं, आपको याद है उठ के। लेकिन उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन इतना पढ़ लिया तो सजदा साहब लाजिम हो जाएगा। जैसे याद है आप उठ के खड़े हो जाए और आखिरी रकत में सजदा साहब कर ले। ठीक है, तो फर्जों की दूसरी रकत में जो है वो अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना है। अब अगर बात करते हैं सुन्नत मुअक्कदा की, तो सुन्नत मुअक्कदा में भी चारों रकतों में सूरह फातिहा पढ़ना भी जरूरी है, प्लस सूरत मिलाना भी जरूरी है। तो पहली रकत सुन्नत मुअक्कदा की, जो ज़ोहर की जो पहली 4 सुन्नतें हैं, और ये सुन्नत मुअक्कदा है, तो इनमें जो है पहली रकत सुबहानक अल्लाह से शुरू करनी है, बाकी तीनों रकतों जो है वो बिस्मिल्लाह से शुरू करनी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा प्लस। और जो सुन्नत मुअक्कदा की दूसरी रकत में आपने अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना, उससे आगे नहीं पढ़ना, सुन्नत मुअक्कदा। ठीक है, दूसरी रकत में बैठ के अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना है, और तीसरी रकत बिस्मिल्लाह से आपने शुरू कर देनी है। और इसकी चारों रकतों में सूरह फातिहा पढ़ना भी जरूरी है और सूरत मिलाना भी जरूरी है। और सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, कि 2 जगह पर फर्क आ जाता है। सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है, जो असर की जो पहली 4 सुन्नतें हैं फर्जों से पहले, वो गैर मुअक्कदा है। उनमें फर्क ये आ जाता है कि उसकी जो पहली रकत है और तीसरी रकत है वो सुबहानक अल्लाह से शुरू करनी है। पहली और तीसरी रकत सुबहानक अल्लाह से, दूसरी और चौथी बिस्मिल्लाह से शुरू करनी है। और उसकी दूसरी रकत में अब्दुहु व रसूलुहु तक नहीं, बल्कि पूरा यौम कुमरी साहब तक पढ़ना है। आप 4 नवाफिल पढ़ते हैं तो उनका भी यही हुक्म है, सलात व तस्बीह पढ़ते हैं तो उनमें भी यही हुक्म है कि दूसरी रकत में पूरा यौम कुमरी साहब तक पढ़ना है, और तीसरी रकत सुबहानक अल्लाह से शुरू करनी है। ठीक है, तो फर्जों में मैंने अर्ज कर दिया तीसरी चौथी रकत में क्या किरात फर्ज नहीं है, जबकि सुन्नतों में और नवाफिल में चारों रकतों में सूरह फातिहा पढ़ना और प्लस सूरत मिलाना जो है ये जरूरी है, वाजिब है। सुन्नत गैर मुअक्कदा में भी चारों रकतों में सूरह फातिहा पढ़ना भी जरूरी है, प्लस कुछ हिस्सा मिलाना भी जरूरी है। 2 जगह पर फर्क पाया जाता है कि इसकी पहली रकत सुबहानक अल्लाह से शुरू करते हैं, और तीसरी रकत के लिए जब खड़े होते हैं तो वो भी सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू करते हैं। और दूसरी रकत में जो है वो पूरा यौम कुमरी साहब तक पढ़ना है, दूसरी रकत में भी और आखिरी रकत चौथी रकत में भी, दोनों कादों में, कादाए उला में भी और कादाए अखीरा में भी। जो पहला 2 रकतों के बाद बैठते हैं उसको कादाए उला कहते हैं, और जो 4 रकतों के बाद बैठते हैं उसको कादाए अखीरा कहते हैं। तो दोनों में, दोनों कादों में, कादाए उला में भी और कादाए अखीरा में भी पूरा यौम कुमरी साहब तक पढ़ना है। ये सुन्नत गैर। ये था किरात के मसाइल जो थे मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। अब एक बात यहाँ पर, अब मैं साथ साथ सारे मसाइल बयान करते जा रहा हूँ। किरात में जब जमात के साथ नमाज पढ़नी, ये तो मैं आम उमूमन हम बात कर रहे थे नमाज पढ़ने का तरीका का, लेकिन जब जमात के साथ नमाज पढ़ने हैं तो फिर हुक्म ये है कि मुक्तदी किरात नहीं करेगा, इमाम किरात करेगा। मुक्तदी खामोश होगा, मुक्तदी जो है वो खामोश होगा, मुक्तदी कुरान पाक नहीं पढ़ेगा। उसके लिए हुक्म ये है, हाँ वो जब मुक्तदी आप जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो पहली रकत में जब तक इमाम ने किरात अभी तक नहीं शुरू की तो आप सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ सकते हैं गैर तक, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी।
गैरुक तक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने इमाम ने किरात शुरू कर दी ऊंची बात से, तो इस सूरत में फिर हुक्म यह है कि आप अल्लाहु अकबर कह के खामोश खड़े हो जाएंगे, फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा भी नहीं पढ़ना। और अगर